की बात है, आप इसको सीधा सीधा समझो महाराज। उन्हीं को डांटने लगा। बोले अच्छा बकवास करते हो, संत महात्मा भी बिगड़ गया, ब्राह्मणों को डांटने लगा। बोले जो दिखाई नहीं देता तुम उसकी पूजा करना सिखाते हो, दिखाई नहीं देता, किसने देखा भगवान? बोले देहे भवन्ति नृपते सर्व देवोमय नृपा। बोले राजा के रोम रोम में भगवान का निवास होता है, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। और बोले किसी को भी पूजा करना है तो वेनाय स्वाहा और वेनाय नमः, बस ये दो ही मंत्र पढ़ना, तीसरा पढ़े तो सोच लेना मैं राजा हूँ। संत महात्मा बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो राजा गड़बड़ी मत करो, पर दुर्बुद्धि लोग समझते थोड़ी है। बहुत सारे संसार में आज भी ऐसे लोग हैं, जैसे वेद कह रहा ना कि किसी ने भगवान को देखा है, जब भगवान को देखा ही नहीं है तो उसकी पूजा करते हो, और बाद में सत्य लगती कई बार। लेकिन धर्मात्मक प्राणी समझाते हैं कि देखो सब चीज दिखे ये आवश्यक नहीं है, कुछ अनुमान प्रमाण होता है और कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। यत्र यत्र धूमस्य तत्र तत्र अग्नि, अरे कहीं से धुआं उठता दिखे तो हम लोग समझ जाते हैं कि भैया आग लगी कहीं पर, आग दिख नहीं रही है। हमारे गुरुदेव कहते हैं इस बात को बहुत अच्छे से समझाया करो पंडित जी कि 2 और 2 4 होता है, ये आपको किसने बताया? बताओ जरा। आप कैसे मानते हो कि 2 और 2 4 होता? बताओ कैसे मान लिया? जब किसी से पूछा जाए कि 2 और 2 4 भैया आपने कैसे माना? बोले हमको हमारी मैडम ने सर ने पढ़ाया। उनसे पूछा जाए 2 और 2 4 क्या हो, कैसे माने आपने 4 होता है? हमको उनने बताया, हमको उनने बताया। अर्थात ये परंपरा से हमको ज्ञान दिया गया है। इसी प्रकार हमारे आदि गुरु शंकराचार्य के माध्यम से हमको जो परंपरागत ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसको ही हम मानते हैं कि भगवान होते हैं। अब सामान्य जो धर्मात्म के प्राणी है वो तो समझ जाएंगे, पर ऐसे भी रहते हैं। बोले अरे पंडित जी हम कंप्यूटर युग के बच्चे हैं, सीधी सीधी बात बताओ, ऐसे समझ में नहीं आता हमको। भगवान होता है तो दिखा दो, हम मान जाएंगे। बहुत प्रेम से समझाते हैं कि बेटा कुछ प्रमाण तो हमको स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि हमको बताया गया है, उसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। बोले गलत बात है। अब पंडित जी ने खूब समझाने की कोशिश की, पर कंप्यूटर युग के बच्चे माना नहीं, तो पंडित जी ने लिए और एक चांटा मारे उसके गाल पर बहुत जोर से, जम के मारे। तो बोले समझा नहीं पा रहे और मारने लगे तुम। तो बोले पंडित जी हंसते, बोले मार दिए तो क्या हुआ? अरे बोले मार दिए तो देखे नहीं मेरे गाल में खंजर आ गया पूरा। तो बोले उससे क्या हुआ? बोले अरे वाह कितना दर्द हो रहा है, बताओ। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, ये तू कह रहा है, मैं कैसे मानूं? पंडित जी समझा रहे हैं कि दर्द हो रहा है, ये तू कह रहा है, मैं कैसे मानूं? दिखा दे हमको, दर्द दिखा देगा हम मान जाएंगे। ऐसे दुष्ट लोगों को समझाने की विद्या भी संत महात्माओं के पास होती है। भाई दर्द कोई दिखाने वाली चीज होती है? बताओ। वो बालक कह रहा है जहां तुमने मारा वही दर्द हो रहा है, बोले दिखा देगा मैं मान जाऊंगा। बोले दर्द कोई दिखाने की चीज है? तो मैं यही तो समझा रहा हूँ कि भगवान दिखाने वाली चीज नहीं है, भगवान मानने वाली चीज है देवियों सज्जनों। तो एक बात और बता दें आपको, देखो भगवान प्रमाणित होना चाहिए, प्रामाणिक भगवान को मानिए। आजकल संसार में बहुत सारे भगवान घूम रहे हैं, बहुत ध्यान से आपके जीवन की बात समझा रहा हूं। बहुत सारे आप प्रामाणिक भगवान जो खुद ही बन गए हैं भगवान, और उनके मंदिर भी बन रहे हैं। लेकिन आज हमारे पास सब कुछ पढ़ने के लिए है, उसको पढ़िएगा जरूर। मैं एक बात छोड़ूंगा यहाँ पर साईं बाबा के बारे में। बहुत जागृत हो जाइए कि साईं बाबा कौन है। भगवान बना दिए उनको लोगों ने, और कहकर मूर्ति मंदिर में बिठा ली जा रही है। आप एक बात बताइए, मैं आप लोग से पूछता हूँ, किसी चर्च में तुमने साईं बाबा को देखा? किसी गुरुद्वारे में साईं बाबा को देखा? किसी अन्य धर्म में आपने कभी देखा? बताओ देखा हो तो। लेकिन हमारे हिंदू भक्त ऐसे हैं, खूब रगड़ रगड़ के वहां पे नाक रगड़, जानते नहीं हम है कौन। सब कुछ है आपके पास, पढ़िएगा जरूर। ये कौन है?
इनको भगवान बना दिए। हमारी धर्म संस्कृति ऐसी है कि हम कण कण में भगवान को ढूंढते हैं। लाल पत्थर यदि सिंदूर पुता हुआ दिख जाए तो हनुमान जी, और गोल दिख जाए तो शिव जी, और छोटे से चमकदार गोल मिल जाए तो वो शालिग्राम जी। इसका फायदा उठा के बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे हिंदू धर्म के साथ हुआ है, और जिसका परिणाम है कि आज एक चांद मियां नाम का व्यक्ति साईं बाबा बनकर घर घर में पूज रहा है। एक बात आपको बता दे रहे हैं, जिस घर में साईं बाबा का फोटो या मूर्ति होगी वो प्रेत पूजा है। प्रेत पूजा है, ध्यान से सुन लीजिए ना। अरे भगवान की बात कर रहे हो, वो आदमी भी नहीं है। बहुत लोग को बुरा लगता है हमारी बात, क्योंकि हम श्रद्धावान है ना। पर पढ़िएगा जरूर, समझिए। इनके चरित्र में लिखा है, ये प्रमाणित बात बता रहा हूं आपको, इनके चरित्र में लिखा है महाराज इनका पिता कौन था, ये व्यासपीठ से मैं बता नहीं सकता हूं। रानी लक्ष्मीबाई को मारने में इनके पिता का हाथ। महीनों ये व्यक्ति नहाते नहीं थे, और ये व्यासपीठ से बोलना नहीं चाहिए। जिस डब्बे से वो बाहर जाते थे उसी डब्बे में जल पी लेते थे। इनको भगवान बना दिया हम लोगों ने। चावल में मांस मिलाकर खिलाते थे जबरदस्ती, जो नहीं खाता था उसको गालियां देते थे। और आपको सत्य बता रहा हूं, पूना में बाल गंगाधर तिलक ने इनको जूते से मारा है, जूते से। फिर भी हमको पढ़ते नहीं ना हम लोग। लेकिन महाराष्ट्र में संतों का बहुत सम्मान है, इसका फायदा उठाते हुए आज घर घर में पूजा हो रही है। ये प्रेत पूजा है, ध्यान से सुन लो। और जिस घर में साईं बाबा की पूजा होगी उस घर में रोग सदा बना रहेगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूं आपको। आप करके देख लीजिए। कुछ लोग सज्जन प्राणी ऐसे हैं जो बात को सुनते हैं और उसी दिन उस फोटो को चीर कर और मूर्ति हो तो उसके 3 टुकड़े भी करना। सुन लो ध्यान से, मूर्ति यदि है तो उसके 3 टुकड़े करना और उसको फेंक कर आना। नहीं किसी को मिल गई तो वो फिर घर ले आएगा, हमको बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। अरे बाबा की पूजा करना है, हमारे हनुमान जी महाराज जैसा कोई बाबा हो ही नहीं सकता है। बोलो हनुमान जी महाराज की। ऐसा बाबा होगा कोई? शंकर जी जैसा कोई बाबा होगा? समय मिलेगा तो हनुमान जी के चरित्र में भी प्रकाश डालूंगा कि हनुमान जी हैं कौन। पर हम समझते नहीं इस बात को। कह कहकर पूजा कराई जा रही है। लोग मजार पे जाते हैं, क्या है वहां पर जरा विचार करिए। और एक बहुत प्रसिद्ध जगह है, यदि कोई पुष्कर चला जाए, पुष्कर जानते हैं ना, तीर्थ है, पुष्कर तीर्थ है, और थोड़ी सी दूर पे एक और है, वहां जरूर जाइए। क्या है वहां पर? अजमेर शरीफ। बहुत ध्यान से सुन लो देवियों सज्जनों, हमको ज्ञान के अभाव में हम कुछ भी कर रहे हैं। ये क्या है जरा विचार करना। वो जगह क्या है आप पढ़िए। अजमेर शरीफ है क्या? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और वो कौन था पता है आपको? पृथ्वीराज चौहान जो हमारे हुए, उनकी पत्नी संयोगिता उनकी पत्नी थी। आपको ये कहने में और सुनना जरूरी इसलिए है कि यही जिसकी दरगाह पे लोग जाकर नाक रगड़ रहे हैं, लोग लाइन लगाकर जा रहे हैं, हमारे हिंदू बंधु लोग, और अपना पैसा कसट की कमाई वहां पे दान करके आ रहे हैं। ये मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान की पत्नी को निवस्त्र करके सैनिकों के सामने छोड़ दिया था। आगे की बात आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। उसकी मृत्यु हो गई। आज हम लोग पढ़ते नहीं है और चले जा रहे हैं लाइन लगाकर। इस बात को जरूर बदलिएगा देवी सज्जनों। ये वेन बड़ा दुष्ट हो जाता है, और इसके सभी ब्राह्मण और संत महात्मा जय घोष करते हैं, हन्यताम हन्यताम हन्यतामेश पाप प्रकृति। और जो चिल्लाए जोर से भगवान का नाम लिए, धड़ाम से धरती पे गिरता है और वो मर जाता है, उसके प्राण अंत हो जाते हैं। अब बेन की मृत्यु हो गई, सब परेशान हो गए। तब उन्होंने
पृथु महाराज का जन्म होता है, क्योंकि वेन की बाई भुजा दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे आरसी नाम की कन्या युवती निकली और पृथु महाराज निकलते हैं, दोनों का विवाह संस्कार हुआ। तब पृथु महाराज ने धीरे धीरे सुंदर ग्राम और नगर की व्यवस्था बनाई। माता पृथ्वी ने सारे कोष अन्न कोष अपने पास रख लिए थे, क्योंकि वेन जैसा दुष्ट हो गया था। अरे दुष्ट राजा हो जाए राष्ट्र में तो पृथ्वी माता भी अन्न कोष अपने गर्भ में समाहित कर लेती है, और राजा श्रेष्ठ हो जाए तो पुनः अन्न कोष के भंडार भरना प्रारंभ हो जाते हैं। सुंदर नगर ग्राम की व्यवस्था हुई। फिर इसके बाद एक बार नारद जी जा रहे थे तो प्राचीन बरहिषि राजा मिल गए। प्राचीन बरहिषि राजा नाम जो था वह बलि बहुत प्रदान करता था।